आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है ना। तो उस संविधान के बारे में आज हम जानेंगे। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगर एबीसीडी की बात ना करें, अगर एबीसीडी को मिला दिया जाए तो कुल 25 भाग हैं, लेकिन एबीसीडी को कंसीडर ना करते हुए केवल न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो कुल 22 भाग हैं। और उन 22 भागों में कुल 395 अनुच्छेद है, ठीक है ना। और उसके बाद 12 अनुसूचियां है ना। अब ये मान लेते हैं कि ये भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूचियां क्या होती है। जैसे मान लेते हैं आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो उस पुस्तक में रहता है 15 एक्सरसाइज दिए हुए है ना। तो वो एक्सरसाइज क्या हो गया, वो भाग हो गए है ना। और अनुच्छेद क्या हो गया, वो टॉपिक वाइज, जैसे चैप्टर में अलग अलग टॉपिक देता है तो वो टॉपिक क्या होगा, अनुच्छेद हो गए। और उन टॉपिक्स में भी जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाती है, अनुसूचियां, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में भी उसी तरह में से 22 भाग में बांटा गया है, जिसमें 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम लोग भाग 1 की बात करेंगे, क्योंकि हर भाग में कुछ कुछ अनुच्छेद को पढ़ना है, ठीक है ना। तो भाग 1 की बात करेंगे है ना, और उसमें कितने अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए अब भारतीय संविधान के 22 भागों में से पहले भाग को पढ़ेंगे। पहले भाग में क्या पढ़ना है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कहने का मतलब यूनियन एंड टेरिटरी कहने का मतलब क्या है कि भारत जो है एक देश नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। और इन राज्यों का राज्य क्षेत्र कहां तक है, इनकी सीमाएं कहां तक फैली हुई है, इनके बारे में पढ़ना है। अब 22 भागों में तो 395 अनुच्छेद है, उन 395 अनुच्छेद है, लेकिन हर भाग में अलग अलग कुछ कुछ अनुच्छेदों को पढ़ना है ना। तो अनुच्छेद भाग 1 में कितने अनुच्छेद को पढ़ना है हमें, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमें संविधान के पहले भाग में पढ़ना है ना। तो अब आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 को। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो है ना, राज्यों का एक संघ है, यूनियन है ना। संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन है ना। अब दो चीजें, यहाँ से दो चीजें सामने आती है। अगर यूनियन आप कहते हैं, संघ कहते हैं, तो संघ का मीनिंग यूनियन भी होता है और संघ का मीनिंग जो है फेडरल भी होता है। अगर आप फेडरल कहेंगे तो फेडरल में फिर आप गलत हो जाएगा, ठीक है ना। भारत फेडरल नहीं है, भारत जो है राज्यों का एक यूनियन है। फेडरल और यूनियन में आप अंतर समझ लीजिए। फेडरल क्या होता है कि फेडरल जैसे कुछ राज्य जो है अपनी शक्ति जो है ना, मिलाकर एक साथ केंद्र सरकार को देते हैं कि लीजिए आप जो है शासन चलाइए है ना, सभी जगह शांति स्थापित करने का काम कीजिए। उसमें सभी राज्यों के बीच एक समझौता होता है, उस समझौता के तहत जो है अपनी अपनी शक्तियां जो है केंद्र सरकार को देते हैं और केंद्र सरकार जो है वो चलाती है। उसमें क्या होता है कि जितने भी राज्य मिलकर ऐसे समझौते करते हैं तो सभी राज्यों का संविधान अलग अलग होता है, उनके तिरंगी जो है झंडा अलग होता है ना। जैसे यूएसए की बात कर लेते हैं, अमेरिका में बहुत सारे राज्य मिलकर 50 से ज्यादा राज्य मिलकर जो है उन्होंने समझौता किया और समझौता के बाद जो है फेडरल का निर्माण किया। यानी कि यूएसए की बात करें तो यूएसए किसमें आता है, फेडरल में, है ना। तो वहां क्या है कि मान लीजिए जब जो राज्य चाहेगा, प्रांत चाहेगा, वो टूट सकता है अपना किसी समझौता के साथ। लेकिन क्या है कि फेडरल जो है अच्छे पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा बेहतर है ना, वहां ज्यादा कारगर होता है। लेकिन भारत में जब संविधान बनाने की बात होती थी है ना, तो वहां भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत का जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है। जैसे तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, या पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, या उत्तरी भारत की बात करें है ना, या दक्षिणी भारत की बात करें है ना, बिल्कुल यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, लोगों का रहन सहन, भाषा है ना, बिल्कुल भिन्न था। कहा कि अगर हम फेडरल बनाते हैं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। जब कोई राज्य चाहेगा कि नहीं हम अलग होंगे, हम अलग देश बनेंगे, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तब जो है संविधान निर्माताओं ने बहुत ज्यादा सोचकर मेहनत किया और तब जो है कहा कि नहीं, भारत को फेडरल नहीं बनाना है, भारत को क्या बनाना है, यूनियन बनाना है। यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन में आप क्या है कि यूनियन में जब आप आ गए तो आप टूट नहीं सकते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। सबके लिए एक कानून होगा, एक संविधान होगा, है ना, सब सारे लोगों के लिए एक कायदे कानून बनते हैं। भारत में भी कुछ समस्याएं थी, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला था। तो जम्मू कश्मीर का मामला आप देख लीजिए, वहाँ का जम्मू कश्मीर का जो था झंडा अलग था, वहाँ का संविधान अलग था। लेकिन जब मोदी जी आए तो देख लीजिए 370 को लाए और उसके बाद 370 को खत्म कर दिए, है ना। वहाँ के लोग बहुत छटपटा रहे थे कि हमारा अलग राज्य चाहिए, है ना। मोदी जी आए और सीधा जो है 370 धारा खत्म कर दी, है ना। तो फिर जम्मू कश्मीर की अब क्या है, भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, राज्य बन गया। चलिए अब तो राज्यों नहीं रहा, ये देख लीजिए, अब राज्यों नहीं रहा,
अब राज्यों से मोदी जी हटा दिए, कहा कि राज छोड़ दीजिए, राज्यों नहीं रहा, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, है ना। तो पहला क्या था कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यूनियन, ठीक है ना। यूनियन का मतलब संघ होता है, फेडरल मतलब संघ, लेकिन भारत जो है क्या है, राज्यों का एक यूनियन है, संघ। अब दूसरी बात क्या होती है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अब बात करते हैं, जैसे पहले जब बता रहा है पहला बात कि भारत राज्यों का एक यूनियन है, संघ है, तो अब भारत में कौन कौन से राज्य है। बिहार भारत का राज्य है कि बाहर का है, राजस्थान किसका भाग है ना। तो इन सारी चीजों को जानकारी चाहिए ना, बतानी पड़ेगी ना कि हाँ भाई ये हमारा भाग है, ये हमारा भाग है। तो चीन कहेगा कि ना ये तो बिहार हमारा है, नहीं कहेगा सिक्किम हमारा है, तो कहेगा कि मणिपुर हमारा है, बंगाल हमारा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, है ना। तो कहा, तब उन्होंने क्या किया कि राज्यों, आप जब जाइएगा वहां संविधान के पहले भाग के पहले अनुच्छेद को खोलिएगा तो वहां राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया, है ना। वहां से जो है डाइवर्ट, आपका कॉल को डाइवर्ट कर दिया गया, यहाँ नहीं मिलेगा, आप आओ जाइएगा, ठीक है ना। आप जैसे ही मान लीजिए कि संविधान की बुक है, उसको बुक को खोलिएगा, पहले अनुच्छेद में भाग में जाइएगा, पहला अनुच्छेद जब खोलेगा आर्टिकल 1 तो वहां लिखा गया है ना, 3-4 पेज की वहां अनुसूची जोड़ी हुई है, उसमें राज्यों के नाम दिए हुए हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं, है ना, सबका दिया हुआ है। तो राज्यों को कहाँ रखा गया, पहली अनुसूची में। अब फिर सवाल उठने लगा कि कौन कौन सा राज्य होगा भाई, है ना। अब क्योंकि उस समय से पहले तो अगर संविधान नहीं बना था, अंग्रेजों के समय से तो प्रांतों में 552 प्रांतों में बटा हुआ था, है ना। लेकिन अब किन किन राज्यों को रखना है, किनको क्या बनाना है ना। तो संविधान निर्माताओं ने इस आधार पर जो है उन सभी भागों को, सभी प्रांतों को 3 क्षेत्रों में बांट दिया। जो बड़े बड़े राज्य थे, जो जिनका बड़ा बड़ा क्षेत्रफल था, है ना, उनको क्या बना दिया, उनको स्टेट बना दिया, राज्य बना दिया। जो कि आज जो है भारत में कुल कितने राज्य हैं, टोटल 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज है, पहले 9 था, लेकिन जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर जो है क्या किया गया, मिला दिया गया। तो अब जो है 8 ही यूनियन टेरिटरीज। ये अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अभी 0 है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई विदेशी भाग को, कोई विदेशी राज्य को जो है भारत स्वतंत्र करवा देता है और उस पर भारत का अधिकार हो जाता है, ठीक है ना। किसी विदेशी भाग को, विदेशी राज्य को, या विदेश, मान विदेश का छोटा सा टुकड़ा है, जैसे अभी पाकिस्तान में बलूचिस्तान को आजाद कराने की मांग उठ रही है ना, वहाँ के लोग जो आजादी चाह रहे हैं, तो भारत अगर जाता है, स्वतंत्र करवा देता है, कहेगा कि ना अब हम अधिकार रह गए, हमारे अंडर में तुम रहो, तब वो क्या हो जाएगा, अर्जित क्षेत्र में आ जाएगा। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर हमारे संविधान को बनाया था, एक अर्जित क्षेत्र भी बना दिया था कि मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम भारतीय संविधान के भाग 1 के दूसरे अनुच्छेद की बात करेंगे, है ना। दूसरे अनुच्छेद में क्या है, दूसरा अनुच्छेद में क्या है कि संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुपस्थिति, यानी उनको बस सूचना देने के बाद, सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है ना। यानी कि संसद का क्या रहेगी कि अब किसी भी विदेशी राज्य को मिलाना है, कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है, उसकी इच्छा है हम भाई भारत के साथ रहे, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के हैं, जो भी आओगे हमारी संस्कृति को अपनाओ, हम भी जो अधिकार पहले से यहाँ रह रहे लोगों को मिल रहा है वही अधिकार तुमको भी मिलेगा, है ना। तो कोई भी अगर राज्य जो है अगर मिलना चाहेगा तो भारत मिला लेगी, है ना। तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति को कुछ करने की जरूरत नहीं है, संसद का देगी राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जी हम जो है राज्यवा के मिलावल चाह रहे हैं, है ना, जो आसानी से मिला सकते हैं, है ना। तो इसका एक एग्जांपल क्या है कि 16 मई 1975 को, ठीक है ना, क्या हुआ था कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, है ना। क्या हो गया था कि जब तिब्बत पे चाइना क्या किया कि अटैक कर दिया और उस पे अपना अधिकार जमा लिया, और उसके बाद जो तिब्बत के कुछ लोगों को कहीं और भेज दिया, कहीं कुछ लोगों को कहीं भेज दिया, कुछ लोगों को कहीं भेज दिया, अलग अलग भागों में भेज दिया। और सिक्किम क्या था, तिब्बत से सटा हुआ था, छोटा सा राज्य था, वो पहले भारत का राज्य नहीं था। तो सिक्किम को लगने लगा कि सर कहीं हो सके हम पे भी अटैक कर दे, तो वो क्या किया, भारत सरकार के पास आ गया। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, तो दौड़ा आया कि हमको बचाइए, क्या बात है, तो हम आप में मिलना चाहते हैं, नहीं तो हम पे अधिकार कर लेगा, ठीक है मिल लो, है ना। तो कहा गया कि हम ऐसे नहीं मिलेंगे, हम आपको आप में आएंगे, आप क्या रहेंगे, देखेंगे
कि आपकी संस्कृति, आपके जो सभ्यता है, आपका अधिकार है ना, ये सारी चीजें सब पे जो लागू होता है वो हम पे भी लागू होता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम आप में मिले और आप हमारे साथ जो है आप हमारा शोषण करने लगे, है ना, अधिकारों का हनन करने लगे, तब तो हम बुरे पहुंच जाएंगे। तो कहा ठीक है, तब संविधान में 35वां संशोधन किया गया था 1974 में, ठीक है ना, संविधान में 35वां संशोधन किया गया था 1974 में, और सिक्किम उस समय जो भारत का स्वराज्य को स्टेट बना, ठीक है ना। यानी कि हम पहले मिल कर देखेंगे, हम मिले नहीं है अभी, ना हम आपका राज्य है ना विदेशी है, बस पहले देख रहे हैं कि आपके साथ रहने में हमको कोई असुविधा तो नहीं है, हम अच्छा फील कर रहे हैं ना, तो सिक्किम के लोग आए रहने लगे, उसके बाद उनको अच्छा लगने लगा ना, तो भाई हमारा जैसा है। तब जो है संविधान में 36वां संशोधन किया गया था 1975 में, और तब जाकर 36वें, याद रखिएगा, संविधान में 36वें संशोधन 1975 में किया गया था, और 36वें संशोधन के पश्चात जो है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है ना। 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य जो है सिक्किम का गठन हुआ था। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, है ना। अभी हमने अनुच्छेद 2 में क्या देखा कि संसद जो है राष्ट्रपति को सूचना दे देगा, बता देगा कि हम किसी विदेशी राज्य को तोड़ने जा रहे हैं, है ना, और उसे भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, लेकिन उसे संविधान में 36वें संशोधन करके 16 मई 1975 को भारत में जोड़ा गया। अब आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 क्या कहता है? कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम, सीमा, उसका क्षेत्र जो है परिवर्तन कर सकता है ना। किसी भी राज्य का नाम, जैसे उड़ीसा का नाम पहले कलिंग था, फिर ओडिशा हुआ, फिर उड़ीसा हुआ, फिर उत्तर, है ना, फिर उत्तर प्रदेश का नाम देख लीजिए, पहले कुछ और था, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का नाम पहले कुछ और था, अब क्या है ना। तो इस तरह से संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व सूचना के आधार पर, है ना, उस राज्य का नाम, उसकी सीमा, उसका क्षेत्र जो है बदल सकता है। इसमें कोई राज्य जो है कुछ नहीं कर सकता है ना, राज्य के पास उसका कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि ऐसा संविधान में वर्णित है, संविधान में ऐसा नियम है कि केंद्र सरकार, है ना, संसद जो ऐसा कर सकती है। अब जैसे देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश, है ना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना था कब? 1 नवंबर 2000 को, है ना। तो उसके बाद यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था, और उसी तरह बिहार से झारखंड अलग हुआ कब? 15 नवंबर 2000 को। तो इस तरह से जो है संसद जो है राष्ट्रपति की सूचना दे देगा कि हम उस राज्य को तोड़ने जा रहे हैं, उसका नाम बदलने जा रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, उनकी इतनी पावर नहीं है, ठीक है ना, कि वो संसद को रोकेंगे, केंद्र को रोकेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और हुआ था कब? 2014 में जब चुनाव, लोकसभा का चुनाव था, उस समय जो है आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा बवाल हो रहा था, है ना। तो सरकार कही कि नहीं, आंध्र प्रदेश को हम 2 भागों में बांटेंगे, है ना, तेलंगाना। तो वहां संसद में प्रस्ताव पेश हुआ, संसद प्रस्ताव पास हो गया, तो केंद्र सरकार जो है उसको तेलंगाना को अलग कर दी, है ना, क्योंकि चुनाव से जल्दी जल्दी अलग कर दिया गया। वहां के लोग चिल्लाते रहे, विरोध प्रदर्शन हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, है ना, कि अगर सरकार एक बार चाह ले तो किसी को भी तोड़ फोड़ सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर में चल रहा था कि हमको अलग राज्य चाहिए, हम अलग देश बनेंगे, अलग देश बनेंगे, अभी पता ही नहीं था कि ऐसा संविधान में वर्णन ही नहीं, अगर संसद चाह ले तो किसी को भी तोड़ कर इधर उधर कर दे, है ना। तो इस तरह से संविधान के आगे के 3 अनुच्छेद में क्या है कि संसद राष्ट्रपति की सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम, उसका सीमा और उसके क्षेत्र को बदल सकता है। चलिए अब अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अरे अनुच्छेद 4 में क्या था? कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। और पहले अनुच्छेद 368 को समझ लेते हैं। यानी कि जो चीजें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्रपति मना कर देते हैं किसी चीज को तो वो जो है नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 को, ठीक है ना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, ताकि किसी राज्य को मिलाना हो, है ना, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना हो या भारत के किसी राज्य को तोड़ फोड़ करना हो, है ना, आप आसानी से कर सकते हैं, संसद कर सकता है। उसमें राष्ट्रपति की जो है ना बाध्यता नहीं है ना, कि आपको साइन नहीं कीजिएगा, उनको करना पड़ेगा, है ना, ऐसा नियम है।
यानी कि क्या क्या चीजें हैं, तो इसके लिए क्या है कि संसद को जो है कुछ काम करने पड़ते हैं। पहला कि उसको प्रस्ताव पास करना होता है संसद में, 50% बहुमत चाहिए। तो मान लीजिए कि कितने सीटें हैं, अभी लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो 545 सीटें हैं तो इसका आधा कितना होता है 272 इंटू 5.5, तो आदमी को काटिएगा नहीं ना आधा, कितना लीजिएगा 273। तो अरे भाई जो सरकार बनाती है उसके पास ऑलरेडी 273 सीटें होती है। यहाँ ना किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए ना अनुच्छेद 2 और 3 में उसके 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, बस 50% चाहिए। तो 50% बहुमत 273 आसानी से किसी भी पार्टी के पास होती है, जिसकी सरकार होती है वो आसानी से क्या करता है, किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है और किसी भी राज्य को तोड़ सकता है। उसके बाद इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है ना, राष्ट्रपति को मानना ही है, वो मना कर ही नहीं सकते हैं, है ना। अब क्या और भी क्या चीजें थी, अनुसूची 1 एवं 4 जो है प्रभावित होगी। यानी अनुसूची 1 में क्या था कि राज्यों को रखा गया कि भारत में कौन कौन से राज्य है। तो मान लीजिए कि किसी विदेशी राज्य को जब हम भारत में मिलाएंगे तो आप उसको वहां चेंज कीजिएगा ना, कि नहीं चेंज कीजिएगा, चेंज करेंगे, है ना। अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि जब राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को हम भारत में मिलाएंगे तो अब क्या करेंगे कि अनुसूची 1 को भी संशोधन करना होगा। मान लीजिए कि सिक्किम को मिला है तो सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, तो मिलने के बाद जब अनुसूची 1 में परिवर्तन किया गया और तब जो है वो भारत का राज्य बना। उसके बाद अनुसूची 4 भी प्रभावित होगी। अनुसूची 4 क्या होता है, तो मान लीजिए किसी राज्य को आप मिला रहे हैं या किसी को तोड़ रहे हैं तो उनके सांसद, अनुसूची 4 यही है कि राज्यसभा के लिए कितने सांसद जाएंगे, है ना, उस राज्य से। तो अब मान लीजिए कोई राज्य को मिला रहे हैं, है ना, तो मिलाने के बाद जो है अब कितने सांसद आएंगे वहां उस राज्य से, या किसी राज्य को आप तोड़ रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश को आप 2 भाग में तोड़ दिए, तो पहले मान लीजिए कि कुछ सांसद आते थे, अब जो है सांसदों की संख्या कुछ चले गए कहाँ, तेलंगाना में, है ना, आंध्र प्रदेश अब अलग अलग हो गए, है ना। तो अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना होगा, क्या कि कितने सांसद जो है राज्यसभा के लिए आएंगे, ये क्या कहता है हमारा अनुसूची 4। तो इस तरह से ये आर्टिकल जो था ये 4 जो है समाप्त होता है। चलिए, तो इस तरह से हमने क्या देखा था कि संविधान के 22 भागों में पहले भाग में, है ना, 4 अनुच्छेद है ना। पहले भाग में ऐसे हमें पढ़ना क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, है ना। तो अनुच्छेद 1 से 4 था भाग 1 में। अब चारों भागों हमने चारों अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 1 क्या कहता था कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन है, यानी कि जब एक बार आप भारत में मिल गए, है ना, जब एक बार ऐसे मिल गए तो आप अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए आपसे कुछ नहीं होने वाला, आप अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए भारत को यूनियन बनाया गया था, संघ बनाया गया था। उसके बाद दूसरा क्या था, अनुच्छेद 2 क्या कहता था, किसी भी विदेशी राज्यों को आप मिला सकते हैं। संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को राष्ट्रपति को सूचना देकर मिला सकता है। तीसरा क्या था कि संसद जो है राष्ट्रपति के सूचना देकर किसी भी वर्तमान राज्य जो भारत का अभी राज्य है उसके नाम को बदल सकता है, उसके सीमा को बदल सकता है, उसके क्षेत्र को बदल सकता है। मान लीजिए पटना को उठा कर दे देगा बंगाल को, है ना, या उड़ीसा को दे देगा, तो इसमें अब बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकती है, बिहार सरकार के हाथ में है ही नहीं, है ना। यह कानून जो है संसद के पास है, संसद ऐसा कर सकती है। और इन सबको कर अनुच्छेद 2 और 3 करने के लिए, किसी विदेशी राज्य को मिलाने के लिए या किसी वर्तमान राज्य के तोड़-फोड़ के लिए संसद को, है ना, केंद्र सरकार को साधारण बहुमत चाहिए, मात्र 50%। तो 50% तो ऑलरेडी सबके पास रहता है, जो केंद्र में सरकार रहेगी, जिसकी सरकार बनेगी उसका कितना रहेगा 50%, और इसके लिए जो है राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। तो इस तरह से हमारा आज जो है भारतीय संविधान का भाग 1 का पाठ खत्म होता है। इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद पढ़े, ठीक है ना। अगले भाग को आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।